नीदरलैंड्स वर्सेस बांग्लादेश। जी हाँ, ये T20I सीरीज जो है कहीं ना कहीं ऑफिशियल हो ही गई है। क्रिकेट लगातार आपको बहुत पहले ही ऑफिशियल से बहुत पहले ही क्रिकेट ये कहा था कि नीदरलैंड वर्सेस बांग्लादेश यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा T20I सीरीज, और कोई टीम यहाँ पर नहीं है। तो यही दो टीमों के बीच में फाइनली कंफर्म हुआ और अब डेट्स वगैरह भी आ गई है। आप सब जानते हैं डेट्स, अगर आप नहीं जानते तो इसका मतलब है कि शायद आपने एस्ट्रोक्रिकेट फेसबुक पेज को फॉलो अभी तक नहीं किया, जाकर उस पेज को जरूर फॉलो करिए। वहां पर आपको सारी अपडेट्स डेली लगातार टाइम टाइम मिलती रहती है। तो डेट जो है वो है 30 अगस्त, 1 सितंबर और 3 सितंबर। इन तीन डेट्स पर नीदरलैंड वर्सेस बांग्लादेश T20I सीरीज होगी, जो कि बांग्लादेश में खेली जाएगी। अगर हम बात करें साइलेंट में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहले तो ये चीज है कि मीरपुर में नहीं है, ये बहुत बेटर है। वरना मीरपुर में होता तो पहले से पता होता कि रिजल्ट क्या होना है, और ज्यादा कुछ हम एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते थे विजिटिंग टीम के लिए, क्योंकि वहां पर बांग्लादेश बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आती है और पिच वगैरह का जो हाल है वो आपको पता होता है। लेकिन साइलेंट में रखवाया गया है क्योंकि वो भी चाहते हैं थोड़ा सा बेटर प्रिपरेशन हो, बांग्लादेश के बेटर प्रिपरेशन हो, इसलिए उन्होंने उस बार ग्राउंड को चेंज करके साइलेंट में रखवाया, जहां पर अच्छे खासे स्कोर्स भी बनते हैं, अच्छे खासे विकेट्स भी गिरते हैं, पेसर स्पिनर सभी के लिए मजेदार रहते हैं और अच्छे खासे स्कोर्स भी यहाँ पर बनते हैं। एक तो मैच एसोसिएट्स में, एक तो मैच आप सबको याद होगा, इसमें बहुत मैच देखे होंगे आपने, 2014 में जो आयरलैंड वर्सेस नीदरलैंड मैच हुआ था, जहां पर नीदरलैंड ने 13 ओवर में शायद कुछ 180 या 190 करीब चेस कर उस मैच को जीत लिया था और वो क्वालिफाई कर गए थे नेक्स्ट राउंड के लिए। बहुत अच्छे से आप सबको याद होगा जो एशिया क्रिकेट को फॉलो करते हैं। वो मैच हुआ था 2014 T20 वर्ल्ड कप का मैच बांग्लादेश में, नीदरलैंड वर्सेस आयरलैंड, एक एसोसिएट टीम थी, तो खैर वो फुल मेंबर के खिलाफ जीत नहीं मानी जाएगी। खैर क्या नीदरलैंड बांग्लादेश को हरा पाएगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ सीरीज की बात नहीं कर रहे हैं, एक मैच हरा पाएगा या फिर नहीं, तो उसके बाद आगे देखा जाएगा सीरीज वगैरह का। लेकिन पहले क्या नीदरलैंड बांग्लादेश को एक मैच भी हरा पाएगा या फिर नहीं, या फिर सीरीज जीत पाएगा या फिर नहीं, कैसा हाल रह सकता है नीदरलैंड का। एंड इसके लिए पहले हम नंबर्स जान लेते हैं कि अभी तक नीदरलैंड वर्सेस बांग्लादेश के डिफरेंट वेज में क्लैशेस का क्या सूरत हाल देखने को मिला है। जरूर देखिए, अगर हम बात करें नीदरलैंड वर्सेस बांग्लादेश की T20I हिस्ट्री की कि कितनी बार ये आमने सामने भिड़े हैं, तो 5 मरतबा ये अब तक आमने सामने हुए हैं। एक फेस ऑफ हुआ है इनका T20I में, जिसमें कि 4 बार बांग्लादेश को जीत मिली है और एक बार सिर्फ नीदरलैंड को जीत का स्वाद चखना पड़ा है। और बहुत ज़्यादा एक तरफा हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश जो है वो 5 गेम्स में अच्छा खासा डोमिनेट करता हुआ नीदरलैंड के खिलाफ T20I हिस्ट्री में नजर आता है। बिल्कुल सही कहा आपने। डेफिनेटली आप फॉर्मेट अलग है, लेकिन फिर भी एक बार आपको उसका भी रिमाइंड देते हैं, वो है ओडीआई। नीदरलैंड वर्सेस बांग्लादेश जब ओडीआई में भिड़े ये दो टीमें, तो 3 मैचेस इन्होंने ओडीआई में खेले हैं। बांग्लादेश ने 1 जीता और नीदरलैंड ने 2 जीता है। यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला है। जो ये 2 आप देख रहे हैं, ये है एक 2011 वर्ल्ड कप में जो कि इंडिया और बांग्लादेश ने होस्ट किया था, और एक जो कि अभी 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में, वो भी कोलकाता में जो उन्होंने हराया था। तो काश ओडीआई होता तो पड़ रहा बहुत अच्छा खासा अगर मीरपुर नहीं होता। लेकिन यहाँ पर T20I है, तो T20I में बांग्लादेश का पड़ रहा काफी भारी, जो हमने आपको बताया। कुछ और इंटरेस्टिंग स्टैट्स आपके सामने हम रखते हैं। अब बात करते हैं नीदरलैंड जब एशिया में खेले, क्योंकि नीदरलैंड यूरोपियन टीम है, तो डेफिनेटली जब एशिया में वो टीमें आती है तो डेफिनेटली उनका अलग लेवल का स्ट्रगल होता है। जैसे एशियन टीम जब यूरोप जाती है तो बहुत स्ट्रगल करती है, वैसे ही यूरोपियन टीम जब एशियन कंडीशंस में आती है तो उनका भी एक अलग स्ट्रगल देखने को मिलता है। तो नीदरलैंड्स एंड जब एशिया में आई तो T20I में उनके क्या कहते हैं नंबर्स, कितने मैच खेले, कितने जीते वगैरह। बिल्कुल देखिए, अगर ये फुल मेंबर्स के खिलाफ हम आपको नंबर एसोसिएट के खिलाफ जानने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो फुल मेंबर से खेलने वाले हैं। बिल्कुल, तो ये फुल मेंबर्स के खिलाफ एशिया में आकर नीदरलैंड ने जो T20I खेले वो थे 11 मैचेस उन्होंने खेले हैं एशिया में नीदरलैंड ने फुल मेंबर्स के अगेंस्ट T20I में, जिसमें कि 2 में नीदरलैंड को सिर्फ जीत मिली और 9 मैचों में नीदरलैंड को हार का सामना करना पड़ा है एशिया में T20I खेलते हुए फुल मेंबर्स के अगेंस्ट। बिल्कुल सही। तो ये इनके नंबर्स हैं जो कि बहुत खराब नंबर्स हैं, बयां करते हैं कि T20I एशिया में आकर नीदरलैंड फुल मेंबर के अगेंस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और डेफिनेटली एक से आपको वापस बता दें, ये बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि 2017 जून तक ही जो है वो आयरलैंड वर्सेस अफगानिस्तान के उसके बाद ही इनके जो मैचेस क्लैशेस हुए हैं वो एज अ फुल मेंबर गिने जाएंगे। अगर नीदरलैंड ने 2017 से पहले आयरलैंड या अफगानिस्तान को हराया है तो डेफिनेटली वो फुल मेंबर को नहीं हराया है, वो उन्होंने एक एसोसिएट मेंबर बनाया, वो इसमें इंक्लूडेड। ऑब्वियस सी बातें नहीं होगी, बहुत ऑब्वियस सी बातें समझने के लिए। उसके बाद इसी स्टैट्स को अब आगे बढ़ाए और आपको बताते हैं कि और नीदरलैंड का क्या सूरत हाल रहा है। तो नीदरलैंड ने बांग्लादेश में जाकर जितने T20I आज तक खेले हैं उसमें क्या हुआ है, चलिए ये भी नंबर्स आपको बताते हैं। ये है नीदरलैंड जब बांग्लादेश गया T20I खेलने के लिए, 7 बार उन्होंने T20I मैचेस खेले हैं बांग्लादेश में जाके, उसमें से 3 वो जीते और 4 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पर नंबर्स कुछ बहुत बेहतर है, यहाँ पर 7 में से 3 वो जीते हैं और 4 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा और ट्विस्ट है, जो उन्होंने 3 मैचेस यहाँ पर जीते हैं 2014 वर्ल्ड कप में, आपको याद होगा यूएई को 1 मैच हराया है, आयरलैंड को 1 मैच हराया और 1 मैच इंग्लैंड को हराया था उन्होंने। उससे इन 3 मैच में जो जीते इसमें से 1 यूएई को हराया था, 1 आयरलैंड
न्यूजीलैंड को। यूएई आयरलैंड दोनों उस वक्त एसोसिएट थे, लेकिन एक इंग्लैंड को उन्होंने यहाँ पर ऐसा फुल मेंबर यहाँ पर मार दी। तो नीदरलैंड बांग्लादेश में जाकर T20 में नंबर्स यहाँ पर जरूर अच्छे हैं, अभी तक इतने एक तरफा था, लेकिन ये एक अलग हमें देखने को मिला। एंड अब जरा रिसेंट फॉर्म की बात भी कर लेते हैं। हिस्ट्री बहुत पुरानी हो गई, कई सारे प्लेयर्स बदल चुके हैं जो उस वक्त खेल रहे थे, उसमें से सब बदल गए। एक भी प्लेयर अभी तक, शायद लोगान बेल एक है जो अभी भी खेल रहे हैं, बाकी पूरी मरवे भी एक है जो बदल गए, लेकिन ज्यादातर बदल गए। तो अब रिसेंट जानते हैं कि 2021 से अभी तक की बात करें तो क्या सूरत हाल है नीदरलैंड्स का एशिया में। जरूर देखिए, 2 मैचेस ही खेले हैं 2021 के बाद से। उन्होंने 2021 से T20 नीदरलैंड ने एशिया में आकर, और दोनों में नीदरलैंड को हार मिली। एक आयरलैंड से हार मिली और एक श्रीलंका से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2021 से जब भी T20 उन्होंने एशिया में आकर खेला। बिल्कुल, तो ये पूरे स्टैट्स का नंबर्स था जो पूरा मेला आपके सामने हमने रखा। डिफरेंट में समझाने की कोशिश की कि नीदरलैंड एशिया में कैसा खेलता है, बांग्लादेश के खिलाफ कैसा है, बांग्लादेश में जाकर कैसा है, अभी रिसेंट फॉर्म क्या है, सब कुछ आपको मैंने बताया, क्योंकि जो भी उनके रिकॉर्ड्स हैं वो डिफरेंट है। जब से हम कहा यूरोप टीम जब एशिया आती है वो एक अलग डिस्कशन होनी चाहिए। आप वो पूरा नीदरलैंड का हिस्ट्री लेकर नहीं बैठ सकते उसमें, उन्होंने यूरोप में क्या किया था, उन्होंने इंग्लैंड में क्या किया था, वो अलग हो, क्योंकि यहाँ कंडीशन बिल्कुल अलग होते हैं, पिचेस बिल्कुल अलग होती है, चैलेंजेस बिल्कुल अलग होते हैं। इसीलिए ये सब स्टैट्स ज्यादा मैटर करते हैं, बजाय उन्होंने नीदरलैंड ने 2022 वर्ल्ड कप में क्या किया या 24 वर्ल्ड कप में क्या किया, उसमें पास भी हो गया और साथ में कंडीशन बहुत अलग है। 2022 का जो वर्ल्ड कप है ऑस्ट्रेलिया में खेला गया और अब आप बांग्लादेश में खेल रहे हैं, आप कैसे कंपेयर करेंगे ऑस्ट्रेलिया कंडीशन और बांग्लादेश, इसलिए ये स्टैट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज जो रहेगी वो सीधी बात है, स्पिनर्स को टैकल करना। यही एक सबसे बड़ा चैलेंज है नीदरलैंड के लिए। पेसर्स को वो खेलते हैं, लगातार खेलते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि मीरपुर में नहीं है, साइलेंट है, तो आप एक अच्छा खासा बाउंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इतना अच्छे से अच्छे खासे बल्ले पे आ सकती है। मीरपुर होता तो हालत बहुत खराब होती है, लेकिन झुककर ही खेलना पड़ता आपको, जमीन के अंदर स्वीप यही करना पड़ता। लेकिन यहाँ साइलेंट में थोड़ा सा हम बेटर पिच का उम्मीद करेंगे, क्योंकि उनके जो स्पिनर्स हैं बांग्लादेश के, उन्होंने भी कहा कि साइलेंट में यही रीजन से कराया जा रहा है। तो फिर भी स्पिन एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा। स्पिन को अगर टैकल कर पाए तभी नीदरलैंड मैच हरा सकता है, वरना बहुत मुश्किल। वाकई में बिल्कुल सही कहा है आपने। अगर आप देखेंगे तो अगर नीदरलैंड जिसमें स्ट्रगल भी, अगर उन्होंने एशिया में आके जितने स्ट्रगल उन्होंने किए हैं 3-4 सालों, सब स्पिनर्स पर आप खासा जोर देंगे कि हाँ, स्पिनर्स ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है नीदरलैंड की बैटिंग लाइनअप को। तो लेकिन नीदरलैंड के पास पिछले कुछ टाइम से प्लेयर का जो पूल है वो काफी ज्यादा सेम रहा है जी। तो ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट रहेगा कि जो जिन प्लेयर्स ने जो एक्सपीरियंस लिया है एशिया का, उसका इस्तेमाल करें, उसका इस्तेमाल यहाँ होना चाहिए। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, नीदरलैंड कप्तान खुद इतने कहना होगा बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं, तो कोई रीजन नहीं बनता कि नीदरलैंड यहाँ एक मैच यहाँ से अगर जीत कर ना जाए तो ये कम से कम, ये तो आप ये हम डेलीकेट उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज तो एसोसिएट कि आप एक मैच तो यहाँ से नीदरलैंड को जीत कर जाना चाहिए। अदरवाइज आप टीम है, पूरा दमखम है कि आप बांग्लादेश को सीरीज भी हरा सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा चैलेंजेस ज्यादा है, क्योंकि आप एशिया में स्पिन थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम जो रहता है नीदरलैंड को, वो थोड़ा टैकल करना। बांग्लादेश के पास ओपोनेंट को देखते हुए अच्छे क्वालिटी के स्पिनर, अब यहाँ बांग्लादेश के सामने कोई बड़ी टीम होती तो हम नहीं कहते, अगर मीरपुर नहीं होता, लेकिन नीदरलैंड्स को देखते हुए डेफिनेटली उनके पास बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं। बिल्कुल सही कहा है आपने। तो चैलेंजेस जरूर है, लेकिन उसको टैकल करने के लिए आपके पास प्लेयर्स भी हैं जो कई थोड़े से 2-3-4 सालों से लगातार टीम के साथ बने हैं, एशिया भी आए हैं, दौरा किया है, कैंपों में भी साथ रहे हैं प्लेयर्स। तो कोई रीजन नहीं बनता कि अगर वो प्लेयर इन स्पिनर्स को थोड़ा सा टैकल करें, अच्छी तरह खेलें और कुछ स्कोर, रेस्पेक्टिव स्कोर बोर्ड पर लगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो डेफिनेटली हमने कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज जो होगा वो स्पिन होगा, कि आगे स्पिन को नीदरलैंड कैसे हैंडल करता है, और वही एक बड़े चैलेंज उनके सामने प्रेजेंट रहेगा। एक छोटी सी बात की, प्लीज प्लेयर को लेकर आइए, कि अपने सारे जो मेन प्लेयर्स हैं प्लीज उन्हें लेकर आइए। बांग्लादेश के खिलाफ बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है, वर्ल्ड कप आ रहा है नेक्स्ट ईयर, बहुत ही अच्छा ये तैयारी के लिहाज से है। प्लेयर्स मुझे पूरी उम्मीद है शायद कुछ ना कुछ कैच तो जरूर होने वाला है नीदरलैंड की। उस जब 15 वो अनाउंस करेंगे, आधे उधर होंगे, बस ये प्रॉब्लम है और ये थोड़ा अजीब भी लगता है। तो प्लीज कोशिश करें कि अगर ऐसा हो सके। बिल्कुल, तो चलिए देखते हैं कि आखिर नीदरलैंड क्या कर पाते हैं। ये जो पूल इनके प्लेयर्स का जिनका एक्सपीरियंस बन रहा है, ये एक्सपीरियंस का यहाँ इस्तेमाल कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, स्पिनर्स को कैसे हैंडल करते हैं, ये सब एक सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। लेकिन जो कुछ अभी तक घटा है नीदरलैंड का एशिया में आकर हाल T20 में, वो आपके सामने हमने यहाँ पर बताया। उम्मीद करेंगे ऑल द बेस्ट नीदरलैंड को, कि आप कम से कम एक मैच जीते, मगर आगे का देखा जाएगा कि क्या होता है। कम से कम एक मैच यहाँ पर जरूर जीता। आपको क्या लगता है नीदरलैंड्स बांग्लादेश में इस सीरीज में कितने मैच जीत सकता है, 1, 2 या 3? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए, और एसोसिएट फेसबुक पेज पे जाकर अभी फॉलो करिए, बहुत सारा कंटेंट वहां आपका इंतजार कर रहा है एसोसिएट से। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो।